यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 4th। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। यस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये वर्ड मीनिंग रीड कर लेते हैं। क्लास 4th सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर 2। वर्ड मीनिंग। ग्लांस, GLANCE, ग्लांस यानी उड़ती नज़र। इल्यूशन, ILLUSION, इल्यूशन या तो इल्यूशन यानी दृष्टि भ्रम। मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट यानी हलचल। बिजी, BUSY, बिजी, बिजी यानी व्यस्त। रिफ्यूज्ड, REFUSED, रिफ्यूज्ड यानी अशांति। थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी। रिपेंट, REPENT, रिपेंट यानी पछताना। रिमोर्स, REMORSE, रिमोर्स यानी पश्चाताप। सिन, SIN, सिन यानी पाप। सोब, SOB, सोब, सोब यानी सिसकी। कॉम्बिटेड, COMMITTED, कॉम्बिटेड, कॉम्बिटेड यानी होता है प्रतिबंध। कॉम्बिटेड यानी क्या होता है? प्रतिबंध। स्पाइट, SPIT, स्पाइट, स्पाइट यानी दुर्भावना। रिलेपेट, स्लिपेट, SLIPPED, स्लिपेट यानी गिरते गिरते बचना। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को आपकी नोटबुक में करने ही। देखिए आप लोग ये क्लास 4th इंग्लिश रीडर चैप्टर 2 वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं आपको। ये वर्ड मीनिंग अपन ने रीड कर लिए। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। यस, चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 2, टीयर्स ऑफ रिमोर्स, इसका मतलब होता है पश्चाताप के आंसू। यस, चैप्टर स्टार्ट। इट वॉज इवनिंग व्हेन शांतनु वॉज अलोन ऑन हिज रूम। एक बार शाम का दिन होता है। शांतनु घर पे अकेला था। ही हैड जस्ट रिटर्नड फ्रॉम हिज साइंस ट्यूशन, वो अपने साइंस की ट्यूशन से घर आए थे। ही cast a glance at the kitchen and found his mother busy in cooking. उसने उड़ती नजर से देखा कि उसकी माँ कुछ किचन में काम कर रही है। His father was not alone home at the time. उसके पापा घर में नहीं थे। Nobody has seen शांतनु come inside house. वो जल्दी से घर के अंदर जाता है। तो पहले आप लोगों में चैप्टर का सारांश बता दूँ कि इस चैप्टर में मतलब किसके बारे में कहा गया है। हॉनेस्टी के बारे में इसमें बताया गया है, ईमानदारी। पश्चाताप के आंसू, तो इसमें क्या होता है कि ये एक शांतनु नाम का लड़का होता है जो कि अपनी ट्यूशन, वो साइंस की उसकी ट्यूशन से वो घर आता है। वो देखता है कि मम्मी कुछ किचन में काम कर रही है। वो अपने माता पिता के बेडरूम में जाता है और वहाँ एक ड्रॉ खोलता है। तो उसे ड्रॉ में अपने पापा का वॉलेट पर्स उसमें मिलता है। तो वो क्या करता है उसमें एक तो 2000 और 500 की, उसमें एक तो 2000 की नोट थी और एक की 500 की। तो उसने क्या करता है 500 उसमें से चुपके से निकाल लेता है और वह बाहर ले जाता है। उसमें से उसने कुछ पेंसिल के बॉक्स भी लिए और फिर वो बाहर जाता है। तो उसके फ्रेंड्स थे जो बाहर गार्डन में खेल रहे थे। तो उनके साथ वो पिक्चर मूवी देखने जाता है। फिर उसे अपने आप पश्चाताप होता है कि मैंने ये पैसे क्यों निकाले। वो सोचता है कि अगर मैं पापा से मांगता तो हमको ये वैसे ही दे देते, मैंने ये गलत किया। उसे अपने आप पश्चाताप होता है। वो घर जाता है, सीधे अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे पनिश करो और मुझे बुरा वाला पनिश करना। उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है फिर कि मैंने आपकी ड्रॉ खोली, उसमें से पैसे लिए और मैं मूवी देखने गया। तो उसने पापा को बोलता है, उसके पापा बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तूने बिना पूछे पैसे लिए, लेकिन तेरे में ईमानदारी अभी तक है क्योंकि तूने मुझे बता दिया। अगर तुझे पश्चाताप हो रहा है तो मैं तुझे पनिश नहीं करूँगा। सो हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर में भी बिना पूछे कोई भी सामान या वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अपने पेरेंट्स या अपने से जो बड़े होते हैं उनसे पूछ के ही ये लेने चाहिए। तो अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस, चैप्टर स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ अपन ने रीड कर लिया था। अब चैप्टर
सेकेंड पैराग्राफ, शांतनु एंटर्ड द बेडरूम ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के बेडरूम में जाता है। ही सर्च्ड द ड्रॉर ऑफ हिज फादर वेयर ही कीप्ड हिज पर्स एंड अनदर वॉल्यूम एंड बैंगल्स, उसने क्या देखता है कि वो उसके पापा वो ड्रॉ खोलता है, उसके पापा जहाँ पढ़ सकते थे वो जगह वो उसने ड्रॉ खोली। ही हीट वाज ब्रीथिंग फास्ट, उसने जोर से उसे हार्ट मतलब उसे सांस जोर से सांस खींची। नेक्स्ट में कुछ हलचल हुई। हिज फादर इज फर्स्ट ऑन द कस्टडी, यस, आउट ऑफ फियर ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ सम बिहाइंड हिम, वो पीछे देखता है। ही रिटर्न इमीडिएटली बट नो बडी वाज देयर, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। इट वॉज जस्ट हिज इल्यूलेशन, उसे कुछ भ्रम होता है। ही थॉट, वह सोचता है, इफ इट इज नॉट डाउन नाउ, ये सही नहीं है। इफ वी नेवर गेट सच गोल्डन चांस, फिर वह सोचता है कि यह चांस अच्छा है, मैं कर लेता हूँ। शांतनु hurriedly opened the purse which was filled with the note of 200, उसमें वो पर्स जैसे ही पर्स ओपन करता है उसमें 200 एंड 500 थे। शांतनु लुक आउट नोट वन नोट ऑफ 500 इन पुट ऑफ द बैग इन द, उसने पैसे निकाल के सेम पोजीशन इंदर वापस सेम पोजीशन ड्रॉर में रख दिया। ही नीडेड द सम बेडली, उन्होंने कुछ पैसे इसमें से आवश्यकता के अनुसार निकाले। हिज पेंसिल बॉक्स वाज ऑल्सो लोइंग देयर ऑन द टेबल, उसने पेंसिल का बॉक्स वहाँ टेबल पर रख दिया। ही पुट द नोट इन इट द देम केप्ट द पेंसिल बॉक्स ऑन टेबल पर रखी। देयरफॉर ही अगेन स्प्लाइड आउटसाइड द हाउस विदाउट इन्फॉर्मेशन हिज मदर, वह अपनी मम्मी को बिना इन्फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाता है। ही रीच्ड द प्ले ग्राउंड वेयर सम बॉयज वर वेटिंग फॉर अगली, उसके कुछ वो ही रीच्ड द प्ले ग्राउंड, वो जैसे ही प्ले ग्राउंड खेलने के मैदान में जाता है कुछ बॉय उसका इंतजार कर रहे थे। दे सेड, कहा शांतनु वेयर आर, तुम कहाँ गए थे? कम एंड जॉइन अस, बट शांतनु रिफ्यूज्ड एंड शी सेट ऑन ए टेबल इन द प्ले ग्राउंड, वह कुछ कंफ्यूज हो जाता है और बेंच पे प्लेग्राउंड और बेंच और वह बेंच जो पार्क में बेंच थी वहाँ बैठ जाता है। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग, वो मतलब कुछ बच्चे वो लड़के खेल रहे थे। ही हार्ट बीट्स वेयर स्टिल ब्रेथिंग फास्ट आउट ट्रियोरर, उसकी सांस बहुत तेज थी। एक्चुअली someday before Shantanu brought some money from his friend and he was not able to return their money on time, so his friend started encouraging him, उसके मतलब उसके एक फ्रेंड ने भी ऐसा कोई काम किया था जिसना उसने आज किया है। एंड फॉर हिम देयर वाज नो अदर वे एक्सपेक्ट थीफ, उसने चोरी की थी। नेक्स्ट मोमेंट कुछ ही क्षणों में ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर, उसने जो पर्स उस पैसे से निकाले थे। ही वाज थिंकिंग दैट ही शुड नॉट हैव पुट नोट इन द पेंसिल बॉक्स एज सम माइट ओपन द पेंसिल बॉक्स वुड द कैच देन ही वुड नॉट बी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि उसने अपने पिता से बिना बोले ही वह निकाले थे। ऑफकोर्स द वे थिंग इवन हिज मदर वुड shocked him badly for his mistake, उसकी मम्मी को भी नहीं पता था। They would never believe him again, वो सोचता मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। And he would lose their faith forever, हमेशा के लिए। His eyes very filled with the tears of remorse for what he had done, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। He was now regretting his act of removing from his friend for एन्जॉय मूवी और सिनेमा हॉल, ऐसा करके वो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल चला गया। नाउ लेफ्ट गिल्टी फॉर मिस्टेक एंड लेफ्ट बाय एनी कॉज, उससे गिल्टी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। ही शुड नॉट हैव डन हिज सिन, मैंने यह पाप किया, उसे लगता है कि सिन यानी होता है पाप, मैंने पाप किया है। इवन हिज फ्रेंड वुड कंप्लेन एंड हिज पेरेंट्स टीचर, वो सोचता है कि इसकी मतलब इसकी कंप्लेन करेंगे इसके पेरेंट्स और टीचर से। आफ्टर ए बिग डिसीजन विथ हिमसेल्फ,
तो शांतनु ने बिग डिसीजन लिया। शांतनु डिसाइडेड टू रिपेट ऑन हिज फॉल्स नीड। वो उसने खुद एक निश्चित लिया कि उसे पश्चाताप हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसने जो भी किया वो गलत किया है, फॉल्स। ही थॉट इफ वी वुड टेक एवरीथिंग ऑन हिज फादर, उसने अपने पापा के साथ गलत किया है। ही एट लीस्ट ही वुड नॉट कॉल्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रूथ। वो सोचता है मैं अपने पापा को बताऊंगा। विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेटेड टूवर्ड ऑन हिज होम एम ए हेवी हेड, उसने अपना दिल भारी करके वो घर गया। वेन शांतनु रिच्ड हिज होम, घर गया, हिज फाउंड हिज फादर वॉचिंग टेलीविजन, उसके पापा टीवी देख रहे थे। इन द लिविंग रूम में न स्टिल हिज मदर वाज इन द किचन, उसकी मम्मी किचन में थी। ही अप्रोच हिज फादर विथ ए ग्रेट कॉन्फिडेंस विच सेड, और उसने अपने पापा कॉन्फिडेंस साथ कहा, फादर आई वेंट टू कन्फ्यूज समथिंग इन फ्रंट ऑफ, मैं आपसे कुछ कन्फ्यूज है, आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एम इमेजिनेटली, उसने पूछा क्या हुआ। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ठीक है ना। शांतनु सेड विथ स्टेशन प्लीज पनिश मी, मुझे पनिश करो। आई हैव स्लोन ए 500 रुपीज नोट फ्रॉम योर पर्स, मैंने आपके पर्स से 500 रुपीज निकाले हैं। सेइंग सो ही टुक आउट द नोट फ्रॉम द पेंसिल बॉक्स, 100 ओवर हिज फादर, उसने कहा मैं अपनी इसकी पेंसिल बॉक्स इससे ओवर ली थी मैंने। हिज फादर वा इमेज्ड टू सी ऑल दिस, उसके पिताजी उसे आश्चर्यजनक थे, देख रहे थे। He saw his son begin to sob and his eyes very filled with tears. उसने सिसकी ली और उसकी आंखों से आंसू गिर गए। He spent the shooting at his son शांतनु, फादर कंफ्यूज, उसके पापा को आश्चर्य हुआ। डोंट क्राई माई सन, कहा कि तुम रो मत। आई विल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। द बिगेस्ट पनिशमेंट इज रिपेंटेंस, ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अगर पश्चाताप हो रहा है, इफ़ यू कॉन्फिडेंट, तुम्हें विश्वास है कि तुमने गलत किया है, योर मिस्टेक एंड वांट टू चेंज योर सेल्फ, और तुम उसको बदलना चाहते हो, देन वॉट इज द नीड ऑफ पनिशमेंट, इससे तुम्हें सजा की आवश्यकता नहीं है। आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी एट योर फॉर योर कॉम्बिनेटिंग द थिफ्ट, मुझे तुम्हें पनिश नहीं करूँगा परंतु मैं खुश हूँ कि तुमने सच बोला है। शांतनु वॉज कॉन्स्टुलेटली क्राइंग एंड वॉज लुकिंग एट हिज फादर, उसने पापा की तरफ देखा विद द फीलिंग और रिप्रेजेंट, उसे अच्छा लगा। देन फादर आस्क्ड, पापा से कहा, मैं आई नाउ द लिसन ऑफ स्टेलिंग मनी फ्रॉम माई पर्स, देयर माइट हिज सम इमरजेंसी बिहाइंड द थिफ्ट, मैंने चोरी की थी। शांतनु वाज एनक्रोचिंग बाई हिज फादर वर्ड्स, उसने अपने पापा के शब्द कहे। शांतनु रिप्लेस्ड, आई ब्रॉड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड टू सी मूवी, मैंने उस कुछ पैसों से अपने फ्रेंड से मूवी देखी। नाउ यस सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड टू सी मूवी, मैंने अपने फ्रेंड दोस्त के साथ मूवी देखी। At now they were asking for their money and they were treating me to make complaints you, और मुझे कहा कि तुम दोस्तों ने कहा कि मैंने गलत किया है, हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। सो आई मेड अप my mind to return their money. Still having said to he look have sing of the there was no burn to tip his head, तो मैंने निश्चय किया कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो मैं अपने पापा को खुद बताऊंगा। ही स्टूड साइलेंटली टू फ्रॉम ऑन हिज फादर विथ हिज हेड डाउन, उसने अपने पापा के कंधे पर सिर रख दिया। ही डिड नॉट डियर टू सी इन हिज फादर आइज, तो उसके पापा के आंखों में थोड़े आंसू आ गए। हिज फादर अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड जनरली ही पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेंड, तो उसके पापा को भी सारी बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम कहाँ थी। तो उसके पापा ने कहा, इट इज़ ऑल राइट, ओके, सब सही है। नेवर फॉरगेट अबाउट ऑल, तुम ये करो कि दोबारा ये काम नहीं करोगे।
आई प्रेजेंस यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, और तुम हमें सच बोलोगे। टेक दिस मनी एंड रिटर्न टू योर फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी ये पैसे कभी नहीं ले जाओगे। शांतनु लुक द मनी विथ रेन एडिशन एंड kept in his pencil box again, but this time he was not afraid keeping the money on his pencil box because he was not stealing it. Next day he went to school, returned the money on his friend. He started worked hard in his studies and become he most favorite student. सबका अच्छा पूरी मतलब वो प्रिय बच्चा बन गया सबका। एंड ऑल ऑफ स्कूल, पूरी स्कूल में his parents were too happy and his change in their son। तो उसने अपने उसके इस बदलाव से उसके पापा बहुत खुश हुए। सो अपना चैप्टर यही समाप्त होता है, और आप अपन इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये देखिए, द नेम ऑफ इट बॉय वाज, उस बच्चे का क्या नाम था? शांत, शांतनु, अभिमन्यु, अभी। तो शांतनु, बच्चे का क्या नाम था? शांतनु। द बॉय वाज कमिंग फ्रॉम द, वो कहाँ से आया था? कौन सी ट्यूशन से आया था? साइंस, साइंस टिक कर रखा है। शांतनु एंटर्ड द, वो कहाँ एंटर हुआ था? ड्राइंग रूम में, बाथरूम, गेस्ट रूम या बेडरूम? तो वो बेडरूम में एंटर हुआ। देखिए आप लोग, ये आप लोग को ये अपनी नोटबुक में करने हैं। यस, नेक्स्ट। ये देखिए आप, शांतनु केप्ट द मनी ऑन हिज, उसने मनी, शांतनु ने पैसे रखे टी शर्ट, पेंसिल बॉक्स, कीबोर्ड और जेंस। तो पेंसिल बॉक्स में। ही वेंट टू सी ए मूवी, क्या देखने गए थे दोस्तों के साथ? वो मूवी। द बॉय फेल्ट गिल्टी एंड टोल्ड एवरीथिंग ऑन हिज फादर, उसने अपने किससे कंप्लेन करेंगे? फादर। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, द मदर वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट फॉल्स। हिज फादर saw some coming inside the house, false। Shantanu found his father purse in drawer, true। The boy pencil box was in his bag, false। They brought some money from his friend for the movie, true। मतलब उसके दोस्त मूवी देखने गए, ट्रू। शांतनु बिकम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल, ट्रू। वह पूरी स्कूल का अच्छा बच्चा बना, ट्रू है। आप लोग को नोटबुक में करने हैं। और ये देखिए आप लोग, सी वाला देखिए आप लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम दिस स्टोरी। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें राइट करने हैं। शांतनु वाज अलोन इन हिज रूम, शांतनु उसमें रूम में अकेला था। जैसे ये शांतनु वाज अलोन, इसके आगे कौन सा इसके आगे कौन सा सेंटेंस आएगा? ये आप लोगों को अकॉर्डिंग टू चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें राइट करना है। देखिए आप लोग, ये इसमें दिख रहा है आराम से ये। तो चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी, सेकंड लाइन कौन सी आएगी, थर्ड कौन सी, फिफ्थ, इसमें कुछ लाइन से कुछ सेंटेंस है, तो आप लोग इसमें राइट करने। देखो, फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर पे आएगी, ये 9th नंबर पे आएगी, ये 4th या 5 मैंने राइट कर रखी है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एक तो ये रीअरेंज वाला एज इट इज ऐसे कैसा भी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद जो फर्स्ट कौन सी आएगी, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th अपनी नोटबुक में राइट करना है। ये तो अपना आगे का पोर्स, इसीलिए अपने को ये 4 दिख रहे हैं, बाकी का पीछे है। सो अपन इसको पेज पलटते हैं। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये नंबर फर्स्ट पे आएगी, ये 7th पे, 3rd, 10, 6, 8, सॉरी इसमें 10 लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी, इसके अकॉर्डिंग अपने को लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे उसको फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे सेकंड नंबर पे, थर्ड को थर्ड नंबर पे, फोर्थ को फोर्थ नंबर पे। इसमें 10 सेंटेंस है, तो 10 इसमें उल्टे से दे रखे हैं, चैप्टर 2 अकॉर्डिंग नहीं है। अपने को चैप्टर 2 अकॉर्डिंग इसमें सेट करने हैं। मेक सेंटेंस, अब क्या करना है? वाक्य, सेंटेंस, पूरा एक वाक्य बनाना है जिसमें मिस्टेक आना चाहिए। ट्यूशन, पर्स, टेरर, ब्रो, टीयर्स। तो अपने को ये सेंटेंस बनाने, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूरे आने चाहिए ये वर्ड्स। 6 वर्ड है और ये 6 सेंटेंस है। देखिए आप लोग, ये इसमें आ रहे हैं, आप लोग को भी राइट करना है। और ये क्वेश्चन आंसर की PDF क्वेश्चन आंसर है। देखिए ये है अपने 7 क्वेश्चन है, तो इनके आंसर आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। अब ये है वोकेबुलरी है, जी वाला। देखिए आप लोग, ये
फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिसन और हर, इसमें राइट करना है, मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए आप लोग को इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आप लोग को ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है। वर्क एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यस, तो चैप्टर इज़ क्लोज्ड। आप अपना का ये चैप्टर आज यहीं पर क्लोज होता है। और वर्क एकदम नीट एंड क्लीन करना आप लोगों को। और इनकी क्वेश्चन है, उनके आंसर की आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दी जाएगी। आपके बुक के अंदर 7 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। मैंने क्वेश्चन भी राइट कर रखा है एंड आंसर भी राइट कर रखा है। ये देखिए आप लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन शांतनु रिटर्न्ड द होम। इसका आंसर है शांतनु रिटर्न्ड फ्रॉम हिज साइंस ट्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द स्क्रीन फ्रॉम हिज पेरेंट्स बेडरूम। तो ही स्क्रीन द ड्रॉवर ऑफ हिज फादर वेयर ही केप्ट हिज पैड्स एंड अदर वॉल्यूट। तो इसमें आपको ये आंसर भी है। ये देखिए आप लोग आराम से, ये आपको नोटबुक में करने हैं और आप लोगों को इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। सो चैप्टर इज़ क्लोज्ड।